हम सीएए लेकर के आएंगे, हम एनआरसी लेकर के आएंगे, हम मुल्लों को देश छोड़ भगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के नेताओं का यह नारा रहा है कि वो सीएए लेकर के आएंगे, एनआरसी लेकर के आएंगे और अवैध घुसपैठियों के रूप में जो मुसलमान देश के अंदर घुस करके बैठे हैं उनको बाहर भगाने का काम करेंगे। लेकिन किस तरह से बीजेपी के अंदर ही और छोटे मोटे कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि अध्यक्ष के रूप में एक अवैध घुसपैठिया, एक बंगाल का अवैध घुसपैठिया घुस करके बैठा हुआ था। क्या इन्हीं लोगों के लिए बीजेपी सीए ला करके इनको नागरिकता देना चाहती है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। उत्तरी मुंबई के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष रूबेल शेख को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किस लिए किया है? गिरफ्तार इसलिए किया है क्योंकि वो अवैध घुसपैठिया था, बांग्लादेशी था और नकली कागजात बना करके भारत में रह रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तरी मुंबई के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष है ये व्यक्ति। कैसे जो है ये व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष बन गया? और क्या फिर अध्यक्ष बनाया ही इसीलिए गया था कि जितने भी घुसपैठिए इसके जैसे हैं उन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलवा दी जाए और सारों को जो है बीजेपी का सदस्य बना दिया जाए। जैसे बीजेपी इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो क्या वो इन्हीं के बलबूते पर बनी है? क्या इन्हीं के दम पर बनी है? एनडीटीवी ने खबर की है और तो कोई खबर करेगा नहीं। अगर यही जो है कांग्रेस का कोई पार्टी का अध्यक्ष निकल जाता, एनसीपी का निकल जाता, शिवसेना का निकल जाता, तो अब तक तो जो है अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी जैसे लोग, रजत शर्मा जैसे लोग आर्टिकल लिख रहे होते, हल्ला बोल में दहाड़ रहे होते। लेकिन एनडीटीवी ने खबर की है और एनडीटीवी ने खबर करते हुए लिखा है, मुंबई पुलिस ने बीजेपी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष को बांग्लादेशी होने के आरोप में गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने किए तीखे हमले। सीए कानून के जरिए देश भर से अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात करने वाली बीजेपी के ही उत्तरी मुंबई माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के सहारे मुंबई में रहने वाले रूबेल शेख को गिरफ्तार किया है। वहीं कांग्रेस इस मामले में बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने सीधा आरोप लगाते हुए उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है और उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। इन्होंने लिखा है कि भाजपा का संघ जिहाद, जिस तरह से ये लोग लव जिहाद कहते हैं, जमीन जिहाद कहते हैं, उसी तरह से कांग्रेस ने इसको नाम दिया है संघ जिहाद। भाजपा के कुछ लोग गोमाता की तस्करी करते हुए कुछ आईएसआई के एजेंट भी साबित हुए हैं, पर अब तो बीजेपी मुंबई के अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष रूबेल शेख तो बांग्लादेशी निकला। क्या यह भाजपा का संघ जिहाद नहीं है? क्या सीए कानून में भाजपा के लिए नया प्रावधान किया गया है? आप खुद से देखिए किस तरह से सचिन सावंत ने जो है वो बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी गौ माता की तस्करी करते हुए भी दिख चुके हैं। दूसरी ओर भाजपा के कुछ पदाधिकारी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट भी निकल चुके हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने और प्रगति की है, क्योंकि अभी उत्तर मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक सेल का जो जिलाध्यक्ष है, जो महत्वपूर्ण पोजीशन होती है रूबेल शेख नाम का, वो तो बांग्लादेशी निकल चुका। तो हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये संघ जिहाद है? क्या सीए कानून में कुछ भारतीय जनता पार्टी के विशेष कुछ अलग प्रावधान अमित शाह जी ने किए हैं? निश्चित तौर पर देश भर में एक कानून जनता के लिए होता है और भाजपा के लिए अलग कानून होता है। तो यहां हम ये सवाल पूछना जरूर चाहेंगे कि संघ जिहाद का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दें। इस शख्स की बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ में, बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ में फोटो हैं। और जब भी ऐसा कोई व्यक्ति फंसता है, कोई फ्रॉड करके भागने वाला फंसता है, कोई लुटेरा फंसता है, बैंक में करोड़ों रुपए का लोन लेकर के भागने वाला फंसता है, उस हर शख्स की फोटो जो है वो बीजेपी के नेताओं के साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के साथ में मिलती है। ये अजीब इत्तेफाक है, लेकिन बाद में बीजेपी जो है वो हाथ खड़े कर लेती है। बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी की भी इस शख्स के साथ में तस्वीर मौजूद है। मुंबई पुलिस के डीसीपी पीआरओ एस चैतन्य ने कहा कि मालवानी पुलिस ने कार्रवाई कर एक बांग्लादेशी नागरिक को अवैध तरीके से भारत में रहने के आरोप में पकड़ा है।
दस्तावेज जांच करने के बाद में पाया गया कि सारे दस्तावेज फर्जी हैं, जिसके बाद इसे फॉरेनर्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह मुंबई पुलिस ने कहा कि इसके सारे जो है वो दस्तावेजों की जांच की गई है, लेकिन ये आदमी पूरी तरह से फर्जी है। जब इस शख्स की तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर और बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी के साथ में इसकी तस्वीर थी, तो गोपाल शेट्टी ने जो है इस पर कहा कि रूबेन शेख हमारे माइनॉरिटी सेल में शामिल किया गया था, बाद में उन्होंने हमारे साथ तस्वीर खिंचाई। बहुत सारे लोग तस्वीर खिंचाते हैं, किसी रेहड़ी पटरी वाले के साथ में तो आपकी तस्वीर हमने नहीं देखी है। क्यों हूं एक बांग्लादेशी अवैध जो घुसपैठिया है उसके साथ में ही आपकी तस्वीरें क्यों हैं? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी ने गलत किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद पुलिस को इसकी जानकारी देता हूं, बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने सीए कानून लाया है, कांग्रेस को भी अपना पक्ष इसमें साफ करना चाहिए। परसों असम में राहुल गांधी ने कहा कि हम किसी को देश से निकलने नहीं देंगे। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर जो है इनकी खबर, इनकी बात जो है वो पूरी नहीं होती। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से अब गोपाल शेट्टी कह रहे हैं कि मैं खुद पुलिस को जानकारी दूंगा। लेकिन गोपाल शेट्टी जी ये भी जानकारी दीजिए कि जो रूबेन शेख जिसको गिरफ्तार किया गया, जो बांग्लादेश का घुसपैठिया था, उसने कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई? कैसे जो है उस शख्स के इतने बड़े बड़े लोगों तक पहुंच थी? कैसे वो अवैध घुसपैठिया मुंबई के अंदर रह रहा था, आपके ऑफिस में आता जाता था और आपको खबर तक नहीं थी? एक तरफ जो है वो एनआरसी में हमारे देश में फौज में काम कर चुके हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनके नाम डाल दिए जाते हैं। उसमें कहीं पर जो है वो बीजेपी कोई देखभाल नहीं करती है, कोई जांच पड़ताल नहीं करती है। लेकिन वहीं पर एक अवैध घुसपैठिया आपकी माइनॉरिटी सेल का आप उसको अध्यक्ष बना देते हैं और अब आप हाथ खड़े कर रहे हैं कि आपको नहीं मालूम है। तो कायदे से तो कार्रवाई इन पर भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लोगों को इसने वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई होगी। और क्या सिर्फ इसीलिए जो है इसको अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि इसको मालूम है कि कौन कौन लोग जो हैं, कौन कौन लोग मुंबई में अवैध घुसपैठियों के रूप में रह रहे हैं, उन सब को ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाए और बाद में उनसे कहा जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाइए, उन्हीं को वोट दीजिए और आपके जो है वो कागजात यहीं के बनवा दिए जाएंगे। ये सारे जो है वो जांच के विषय हैं और इस पर गहनता के साथ में जांच होनी चाहिए। और यह भी देखा जाना चाहिए कि इसके संपर्क में और कौन कौन था, कौन कौन लोग जो हैं वो इसके साथ में आए थे और कौन कौन इसके जो साथी हैं वो बीजेपी में बड़े पदाधिकारी हैं। जिस तरह से ये भी एक पदाधिकारी था। वो एक कहावत याद आती है कि हाथी के दांत खाने के ओर होते हैं और दिखाने के ओर होते हैं। और ये कहावत जो है इस वक्त में बीजेपी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। आसाम के लोग और बंगाल के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि जब आपके वहां पर जाकर के विधानसभा चुनाव के अंदर जाकर के ये लोग अवैध घुसपैठियों का जब मुद्दा उठाएं, ये लोग आपको गुमराह करने का काम करें, तो उस वक्त में इस खबर को उन लोगों के साथ में शेयर जरूर करें, साझा जरूर करें और बताएं कि अवैध घुसपैठिया तो बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष रह चुका है। अमित शाह जी उसके बारे में 2 शब्द बोलिए, उनको वहां पर यह सीधा सवाल जरूर करिए। यह खबर जो है वो कहीं पर नहीं दिखाई जाएगी। यह खबर देश के लोगों तक पहुंचे, सच्चाई देश के लोगों तक पहुंचे, इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।